है योर मनी में हम लगातार बातचीत कर रहे हैं हमारे दर्शकों के पोर्टफोलियोज पर और बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं आज विकास पुरी जी। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं मनोज दास बेंगलुरु से। मनोज जी, स्वागत है आपका। बताएं कैसा है आपका पोर्टफोलियो और क्या जानना चाह रहे हैं आप? हाँ जी मैंने पोर्टफोलियो भेजा हूँ और मेरा मंथली ऐसा भी चल रहा है 50 और मेरा पोर्टफोलियो तो मेरा देख लीजिए, थोड़ा मतलब सही है कि नहीं और कुछ बदलाव करना चाहता हूँ कि नहीं। और मेरा कुछ लमसम भी अमाउंट है, ऐसा भी चल रहा है। थोड़ा देख के मुझे थोड़ा बताएंगे कुछ इसमें कुछ चेंजेस करना चाहिए कि नहीं। ठीक, ओके, थैंक यू। ऑल राइट, तो इनके पोर्टफोलियो को एक बार देख लेते हैं। मंथली सिप ये 50,000 की कर रहे हैं। अभी जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो लगभग 14 लाख तक पहुंच गई है। 10 साल में इनका लक्ष्य 1 करोड़ का है और सालाना स्टेप अप ये 10% का कर सकते हैं। पोर्टफोलियो में अगर हम देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 11,000 का इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं। बंधन स्मॉल कैप फंड 10,000, HSBC वैल्यू फंड 10,000, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स 7,000, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड 6,000, SBI कॉन्ट्रा फंड 6,000 और इनका कुछ फिक्स इन्वेस्टमेंट भी है। तो क्या लग रहा है पोर्टफोलियो को देखकर सर, बताएं विकास जी। मनोज जी, ऐसे ब्रॉडली आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, लेकिन कुछ अगर इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना हो या थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर करना हो तो कुछ चेंजेस हैं जो मैं सोचता हूं आपको करनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल आप HDFC का जो बैफ है, बैलेंस एडवांटेज फंड, उसको आप मर्ज कर दें HDFC मिड कैप के साथ में। उसके अलावा आप निपॉन इंडिया जो लार्ज कैप फंड है वो आप एग्जिट कर लें। एग्जिट करके और ये जरूर देखिएगा कि वो 1 साल पूरा हो चुका हो और आपका कैपिटल गेन्स भी जरा एक बार देख लीजिएगा। बट आपको जब चांस लगे इस तरह से एग्जिट करके आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में टॉप अप कर दें उस अमाउंट को। इसी तरीके से आप ICICI का जो रिटायरमेंट फंड है वहां से भी आप एग्जिट करें और एग्जिट करने के बाद आप जो SBI कॉन्ट्रा आपका सिप चल रहा है उसी में आप टॉप अप कर दीजिएगा। थर्ड चेंज जो है वो है मोतीलाल का जो आपका स्मॉल कैप का फंड चल रहा है सिप का, उसको आप बंद करें और यहां पे आपका जो मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप जो आपने लमसम 1 लाख किया है वहां पे आप सिप को जो है वो स्टार्ट करें और धीरे धीरे फिर ये जो निफ्टी स्मॉल कैप फंड है इसको आप मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप में शिफ्ट कर दें। वो मैंने इसलिए बोला कि आपका जो स्मॉल कैप का एक्सपोजर है वो आप बंधन स्मॉल कैप के थ्रू प्ले करें और मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप बहुत अच्छा फंड है, आप उसमें शिफ्ट हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मल्टी एसेट फंड जो आपने रखा है उसको आप कंटिन्यू करें, उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। और जब जब कभी आपको लगे आने वाले समय में गोल्ड का या सिल्वर का करेक्शन होता है तो तब आप इसमें वो टॉपअप भी कर सकते हैं अपने मल्टी एसेट फंड में। बट एज अ टैक्टिकल प्ले बहुत अच्छा है आपका पोर्टफोलियो में ये फंड का होना। अब आपने 14 लाख का जो लगभग ऑलरेडी कॉर्पस आपका बन चुका है और आपकी जो सिप चल रही है, अगर 50,000 की सिप और 14 लाख को मैं अगर कैलकुलेशन पर्पज से 12% का भी अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं तो भी आप 1,55,00,000 के आसपास आप जो है पहुंच जाएंगे। तो टारगेट तो आप बहुत इजीली अपना अचीव कर लेंगे। ओवरऑल पोर्टफोलियो भी बहुत अच्छा है, बट अगर ये माइनर चेंजेस आपको लगता है, इफ यू आर इन सिंक विद मी, तो आप ये चेंजेस जो है वो कर सकते हैं। ऑल राइट, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो बढ़िया लग रहा है, लेकिन कुछ चेंजेस छोटे छोटे जो विकास जी ने बताए अगर आप वो करते हैं तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो की तरफ आप जा सकते हैं। क्या कुछ आपको सलाह दी गई है खासतौर पर अगर हम फंड्स ऐसे जिनसे आपको निकलना चाहिए? HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, SBI कॉन्ट्रा फंड, मोतीलाल निफ्टी स्मॉल कैप, इन फंड से आप निकल सकते हैं। और कहाँ पर अब आपको अपना शिफ्ट लेकर जाना चाहिए, कहाँ पर आप सिप बढ़ा सकते हैं, तो ऑप्शंस आपके पास है HDFC मिड कैप ऑप्स और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, ICICI रिटायरमेंट फंड में आप अपनी सिप को बढ़ा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब ईमेल के जरिए जो पोर्टफोलियो भेजा है सुखदेव जी ने असम से। हमारे साथ सुखदेव जी लाइव भी जुड़ गए हैं। सुखदेव जी, स्वागत है आपका योर मनी में, बताएं। हाँ मैम, नमस्कार। नमस्ते मैम, मैंने पिछले महीने से 3 SIP चालू किया था। पर SIP 1,000 रुपया करके। एक है आपका मोतीलाल ओसवाल BSE एनहेंस वैल्यू इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ और एक है जियो ब्लैक रॉक निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स और एक है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड। ये 3 है मैम। तो मैं इसमें 1,000 करके इन्वेस्ट किया हूँ। मेरा टारगेट है 15 ईयर्स के लिए। तो आप 3,000 का आपके पास ओवरऑल अमाउंट है जो आप अगले 15 साल के लिए इन 3 फंड्स में डालेंगे? हाँ मैम, हाँ। और क्या टारगेट है सर आपका? हाँ मैम, सॉरी, क्या लक्ष्य है सर?
लक्ष्य है 15 मेरा साल में बेटा क्या के लिए, मेरे बेटे के लिए। हाँ, मेरा बेटा अभी 3 साल का है, तो 15 साल में 18 ईयर्स हो जाएगा, तो उसके पढ़ाई के बारे में ऐसा टारगेट है मेरा। ओके, ठीक है। तो विकास जी, इन्होंने पिछले महीने से ही शुरुआत की है, एक बढ़िया कदम इन्होंने इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ाया है। 3,000 रुपये इनके पास है और 3 ही स्टॉक में ये सिप कर रहे हैं। 15 साल के लिए इनका लक्ष्य है। तो ये जानना चाह रहे हैं, अभी जो इनके पास फंड्स है, मोतीलाल ओसवाल बीएसई एनहांस वैल्यू इंडेक्स में 1,000 है, जियो ब्लैक रॉक निफ्टी मिड कैप 150 में 1,000 डाल रहे हैं और मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड में भी 1,000 डाल रहे हैं अगले 15 साल के लिए। क्या फंड सिलेक्शन सही है? क्या कहना चाहेंगे इनके पोर्टफोलियो में? देखिए सुखदेव जी, ये तीनों जो फंड्स हैं, अगर आप मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स ले लेंगे तो ऊपर के दोनों फंड भी उसी का हिस्सा बन जाते हैं, बिकॉज ओवरलैप है। बट फिर भी अगर आप चाहते हैं तो 2 फंड आप कंटिन्यू रखें, जिसमें जियो ब्लैक रॉक निफ्टी 150 इंडेक्स फंड रख लें, वो थोड़ा एग्रेसिव हो जाएगा, और मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी 500 इंडेक्स फंड रहेंगे तो मोर ऑफ फ्लेक्सी कैप आपको जो है बास्केट मिल जाएगी, या ये बोल सकता हूँ कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की बास्केट लगभग आपको उसमें मिल जाएगी। तो मोतीलाल ओसवाल का बीएसई एनहांस्ड वैल्यू इंडेक्स फंड को है, उसका सिर्फ बंद कर दें, और वो जो अमाउंट बच रहा है वो आप मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड में बढ़ा दें। तो 2 भी फंड लेकर चलेंगे तो आपका इसमें कोई नुकसान नहीं है। ये 2 फंड्स आप लेके चल सकते हैं। आपने 15 साल के लिए बोला, अगर आप 3,000 का ये इन्वेस्टमेंट अपना आप जारी रखते हैं, अगर पोर्टफोलियो 12% से भी ग्रो करता है, क्योंकि इंडियन मार्केट्स अगर आप देखें तो 13-14% की जो है कंसिस्टेंट ग्रोथ दी है लंबे समय के लिए, तो आप एक 15-16 लाख के आसपास कॉर्पस की उम्मीद कर सकते हैं। ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच। वक्त आज के शो में इतना ही है। विकास जी, आज आप हमारे साथ शो में मौजूद रहे, दर्शकों के पोर्टफोलियो पर बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। आप इसी तरह से हमें अपने पोर्टफोलियो से जुड़े सवाल भेजते रहें। और जाने से पहले आपको दिखा देते हैं विकास जी के टॉप 4 फंड्स।